हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो देखते हैं आज मेरे पिटारे में आप सबके लिए क्या है। शुरू करें। तो ये है ज्वार और ये है बाजरा। तो आप लोगों को लग रहा होगा ये मैं इनको लेके आई हूँ। ये वाला खाना तो हम कबूतरों को खिलाते हैं, चिड़ियों को दाना डालते हैं, इसको मैंने कटोरियों में क्यों रखा हुआ है। तो ये मैंने चिड़ियों वाली रेसिपी बिल्कुल नहीं बनाई है आज, ये हम लोगों को ही खाना है। तो क्योंकि मैं अब बहुत सारी लोगों ने मुझे बोला था, मैसेज किया था कि मिलेट्स पे मैं कुछ रेसिपीज़ लेके आऊँ। तो मिलेट्स एंड ग्रेन्स पे मैं कुछ अब आगे के वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो स्पेशली इन दो पे है। ये है ज्वार और ये है बाजरा। तो इसको क्या करने वाले हैं, इनके साथ में मैंने लिया है, देखिए ये है थोड़ा सा मेथी या फेनुग्रीक, ब्लैक पेपर और जीरा। सो आई हैव टेकन दिस ज्वार एंड बाजरा। They are millets, so you can take them from your nearby grocery store, or you can purchase them online as well. If they are not available at grocery stores, they are easily available at any website, online website. So let's see what we are going to do. I'm going to soak them overnight, adding with these spices. So I'll soak them in water for 7 to 8 hours, and I'll also add fenugreek, black pepper and this cumin sheets along with them. You can take any of them and you can add like this. Suppose I'm taking this fenugreek here, again I'll take black pepper. I'm adding black pepper here, then this jeera, this. So you can combine them in a single spices. I'm talking about spices. You can combine all the spices in a single bowl, or you can segregate them like this. So it doesn't matter much if you segregate them or you put them together. So बाजरा मैंने लिया है, ज्वार मैंने लिया है। ध्यान रखना ये ज्वार है, ये जौ नहीं है। सो जौ इज़ डिफरेंट, ज्वार इज़ डिफरेंट। सो ये ज्वार है, ये बाजरा है। अब इनको क्या करना है कि इनको आपको एक रात पहले, जब आपको बनाना है इसका बैटर, आपको ये एक रात पहले भिगो के रख देना है। तो जब आप इसको ओवरनाइट सोक करके रखेंगे या भिगो के रखेंगे, तो इसमें जो है 6 से 8 घंटे का टाइम इन्हें अच्छे से सोक होने के लिए चाहिए। दोनों को अलग अलग कटोरियों में या जो भी आप बर्तन लेते हैं उसमें सोक करने के लिए रखना है, क्योंकि ज्वार जो है वो थोड़ा सा टाइम लगाएगा सोक होने के लिए, और बाजरा भी जो है वो दोनों का जो टेंडेंसी है वो अलग अलग है सोक होने का। तो आपको एक साथ इनको मिक्स नहीं करना है। अगर आप एक साथ मिक्स करते हैं तो ये जब आप इसको पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे, तो ये उस टाइम पे नहीं ढंग से फाइन पेस्ट नहीं बनेगा। सो व्हेन यू आर सोकिंग देम ओवरनाइट, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेग्रीगेट देम और पुट देम इन अ सेपरेट बोल, so that they soak well, and when you grind them they don't make any fuss. So you can grind them easily if you grind them separately. If you grind them in a mixture or in a whole, if you put both together, they won't make a fine paste. So it would create another problem. So what you have to do, you have to put them separately and you have to grind them separately. सो आप लोगों को उनको अलग से भिगोना है और अलग से ही सोक करना है। नेक्स्ट चीज़ इसमें ये है कि मैंने इसमें सिर्फ एक दिन का क्वांटिटी के हिसाब से लिया है। आप लोग जब इसको करें तो आप अगर चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। रीज़न ये है कि जब आप इनको बना देंगे तो इसको बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि जब ये पीस लेगा, आप पूरा इसका बैटर एक रेडी कर लेते हैं। तो अगर आपके पास फ्रिज है तो आप क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा मात्रा में जब इसको बना देंगे तो आप इसको 3 या 4 दिन के लिए जो बैटर होता है आराम से फ्रिज में चल जाता है, और उसके बाद आप इसके लिए 3 दिन के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं कि आपका मतलब कोई हेल्दी ऑप्शन आपके पास है या नहीं है या कुछ। उसके बाद ये आपके लिए एक इंस्टेंट कुकिंग हो जाता है कि आपको बैटर निकालना है, थोड़ी देर उसको ठंडा करिए या नॉर्मल टेम्परेचर पे लाइए, और उसके बाद आप उसका चीला बना सकते हैं।
या जो भी आप चाहें, इडली बनाना चाहते हैं तो आप इडली बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू योर विश आपको ये कम या ज़्यादा आप ले सकते हैं। So I have taken this quantity for the purpose of a single day. According to your wish, you can take the amount or decrease the amount according to the people you have in your family. So you can increase or decrease the quantity of these items, because if you want to take, if you are a fan of this kind of healthy recipe, then what you can do, you can make a good number of batter, a good amount of batter, and then you can keep it, store it in your refrigerator for 3 to 4 days. Even it can go for 5 to 6 days as well. So it's up to you. If you want to make it for the entire week, you can do it, because it won't be bad, it won't turn in bad thing. So, or even if you want that fermented flavor, if you like that fermented flavor in this batter, you can keep it aside for 5 to 6 hours, and then the batter will be double of its previous size. So it's up to you how you can how you want to make this batter. So I have given you the options, and now it's up to you what you want to do with that batter. So let's start what we have to do. So I am going to grind both of them together, but please you don't grind them together, because I know how to handle this if something goes wrong with the batter. But for you, if you are cooking for the first time, if you are trying this recipe very first time, grind them separately. प्लीज़ 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 आप लोग इन दोनों को अलग अलग ही पीसे। मैं इन दोनों को एक साथ में पीस रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर बैटर कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो इसको कैसे मैं संभाल सकती हूँ। लेकिन आप लोग अगर पहली बार इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं तो इनको बिल्कुल भी आप लोगों को एक साथ में नहीं पीसना है। तो देखते हैं आगे क्या करना है। तो ये देखिए, ये मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ है। इसको रात को लगभग 11 बजे के आसपास मैंने इसे भिगोने रख दिया था। ये ज्वार है और ये बाजरा है। इसमें ये देखिए ब्लैक पेपर और जीरा और मेथी दाने आपको दिखेंगे, ये मैंने भिगोते हुए इसके साथ में डाल दिए थे, और इसी से जो है इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये जो दोनों मैंने भिगो के रखे थे रात भर, बाजरा और ज्वार, ये मैंने मिक्सी में डाल दिया है। साथ में इसके मैंने डाली है 2 कटी हुई हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक। आप देखेंगे कि ये जो पानी है ये मैंने नहीं डाला है इसमें। दोनों कटोरियों में जो पानी था वो मैंने साइड निकाल लिया है, और ये थोड़े पानी के साथ, जिससे कि ये पिस जाए, मिक्सी में डाला है। तो अब इसको मिक्स करते हैं। तो इसको ग्राइंड करते हुए ये देखिए इस तरह से हो रहा है। तो आप बीच बीच में इसमें जो पानी साइड निकाला हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा डालते रहें, और अच्छे से जब तक ये बिल्कुल महीन ना पिस जाए तब तक इसको अच्छे से ग्राइंड करते रहिए। तो ये देखिए ग्राइंड करने के बाद, और ग्राइंड करते हुए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाया है। अब ये बहुत ज़्यादा पतला हो गया, सॉफ्ट हो गया। इसको तब तक आप लोग पीसें जब तक कि बिल्कुल ये फाइन पेस्ट इसका नहीं बन जाता है। दरदरा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो मुंह में आता है। जैसे चावल अगर दरदरा रह जाए तो मुंह में लगेगा, तो वैसे ही इसे भी बिल्कुल फाइन पेस्ट आप बनाइए। और उसके बाद इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो ये बैटर बन के रेडी है। इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, धनिया, हल्दी, नमक, और अब इसमें कुछ और चीज़ें मैं मिलाने वाली हूँ। वो है खूब सारा करी पत्ता, थोड़ा सा कसूरी मेथी, अजवाइन, कटा हुआ प्याज, और ये है रवा या सूजी। तो ये जो सूजी है मैंने 1 कटोरी के आसपास लिया है, 1 छोटी कटोरी। ये मैंने भिगोने रख दी थी, तो इसको लगभग 5 से 7 मिनट मैंने भिगाया है। जब तक ज्वार और बाजरा मैंने ग्राइंड किया उतनी देर में ये फूल के रेडी हो गई है। तो अब ये सारी चीज़ें मैं इस बैटर में मिलाने वाली हूँ।
ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। आप अपनी इच्छा से जो भी आपको ठीक लगे सब्जियां वो इसमें ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च डाल सकते हैं, कैरेट डाल सकते हैं, कद्दूकस करी हुई गोभी आप डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो मैं ये चीज़ें डाल रही हूँ। टमाटो भी आप डाल सकते हैं। रवा या सूजी की जगह आप लोग चावल का आटा भी ले सकते हैं, या अगर आपका नहीं मन है तो आप सूजी भी ना लें और चावल का आटा भी ना लें। ये जो ज्वार और बाजरा का बैटर है यही काफ़ी है। तो ये जो इसकी कंसिस्टेंसी है ये इस तरह की है, थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी है। इसको गाढ़ा ना करें, नहीं तो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। और ये मैंने ग्रीसिंग जो है वो कर ली है नॉन स्टिक पैन की। बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें घी लगाया है, तो आप घी की जगह कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा राई के दाने। आपको ये तवे के ऊपर बस ऐसे ही स्प्रिंकल कर देना है। इससे बहुत क्रंची एक टेस्ट खाते समय मुंह में आता है। तो अब जो बैटर था वो मैंने लगभग 3 छोटा स्कूप इसमें डाला है, जो एक डोसे के लिए, छोटे डोसे या चीले के लिए काफ़ी है। राई के दाने ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिए ये राई है, सरसों नहीं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि राई और सरसों एक ही है। अगर आपने सरसों की जगह राई की जगह अगर आपने सरसों यूज़ किया तो वो थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आपको देगा। तो इसको थोड़ी देर कुक होने देते हैं। इसके ऊपर से अगर आप चाहें तो कुछ और भी चीज़ें, जब ये कुक हो रहा है इस टाइम पे आप जो भी चाहें वो थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं अपने फ्लेवर के लिए। तो अभी देखिए ये अच्छे से कुक हो रहा है और इसने साइड्स भी छोड़ दी हैं, मतलब देखिए बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि ये नॉन स्टिक है इसलिए ये नहीं चिपक रहा है, बल्कि ये जो है बैटर ज्वार और बाजरे का ये ऐसे ही बनेगा, ये बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होगा तवे पे, तो इसलिए पकने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो ये अब मैंने इसको पलट दिया है और बहुत ज़्यादा टाइम इसको बनने में नहीं लगा, मुश्किल से 30 या 40 सेकेंड एक साइड को इसको पकने में लगा। अब ये दूसरी साइड को बहुत कम आंच में मीडियम लो फ्लेम पे मैं इसे कुक कर रही हूँ। तो 2-3 बार इसे पलटाएं और चेक करें का जहाँ पे कच्चा हो आप उस हिसाब से, कच्चा या पक्का जिस हिसाब से है उस हिसाब से इसे कुक कर सकते हैं। तो अब मैंने इसे फिर से पलटा दिया है दूसरी साइड को। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अगर आपको लगे थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो आप इसमें देखिए ये हल्का सा घी का मेरा स्पून है, बहुत हल्का सा घी लिया है। आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं और जो पैचेस आपको ड्राई लगते हैं उनको थोड़ा सा ग्रीस कर सकते हैं। वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ग्रीस करें, थोड़ी देर में वो खुद ही पक जाता है। तो इस तरह से आप इसको ग्रीस करें और फिर से इसको टर्न कर दें। तो देखिए ये दूसरी तरफ से बिल्कुल अच्छे से ये पक चुका है। इसको आप पैट कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि जो एरियाज़ आपके कुक नहीं हो रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा उसे प्रेस करके इवन कर सकते हैं। ये जो आज का नाश्ता है ये मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा फिलिंग होता है, आपको बहुत ज़्यादा इसको नहीं खाना पड़ता है। एक डोसा चटनी या सांभर के साथ या सॉस के साथ, जो भी आपको ठीक लगे, काफ़ी होता है। बहुत सारे लोग इसे चाय के साथ खाना पसंद करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं या अपने पसंद की कोई चटनी बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये एक डोसा बनाया है तो आपको 5-6 किसी पर पर्सन 5 या 6 डोसे बनाने पड़ रहे हैं। सो 1 या 2 काफ़ी होते हैं एक नॉर्मल इंसान के लिए। तो इसको फिर से टर्न करते हैं। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से अभी कुक हो चुका है।
इसको फिर से थोड़ा थोड़ा आप पैट करते रहिए कि जो अनइवन एरियाज़ हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। मुझे लग रहा है कि ये दूसरी साइड में थोड़ा सा इसको पैट करने की ज़रूरत है ताकि अच्छे से वो कुक हो जाए। तो जो हमारा नॉर्मल डोसा हम लोग खाते हैं या इडली हम खाते हैं तो उसमें 70-30 का रेशियो होता है। 70% आपका राइस होता है, 30% आपका दालें होती हैं। लेकिन जो ये वाला होता है डोसा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा राइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या बिना राइस के भी काम चल सकता है। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से अभी इसका कलर आ गया है। थोड़ा सा क्रिस्पी भी, क्योंकि इसमें सूजी मिलाई है तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा क्रिस्पी दिख रहा है। तो ये डोसा अब रेडी है, बिल्कुल रेडी टू सर्व। आप किसी भी अपनी फेवरेट चटनी के साथ इसको एंजॉय कीजिए। एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे इनसाइड। Thank you so much.